आज के सेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। तो मूलधन दिया हुआ है 8,000 और रेट जो है वह है 30% का और समय हमारा है 2 वर्ष का। तो राम का जो ब्याज की गणना होती है प्रति वर्ष होती है। प्रति वर्ष अगर 2 वर्ष की ब्याज की गणना 30% के दर से हो तो 2 वर्ष तक का ब्याज इसको कितना होगा। तो 2 वर्ष के ब्याज के निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को 2 बार जोड़िए, 2 बार 30 कितना हो गया 60 और 30 को फिर गुना करिए 30 से कितना हो गया 900। 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिए कितना 9। 30 60 प्लस 9 कितना हो गया 69, यानी कि राम का जो 2 वर्ष का ब्याज हो गया 69%। ठीक है। अब है दीप्ति का ब्याज कितना होगा। दीप्ति का ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा, क्योंकि 8 मासिक दर से बोल रहा है, यानी प्रत्येक 8 महीना पर ब्याज दीप्ति को लगता है प्रति 8 माह पर। तो यानी कि प्रति 8 माह पर अगर ब्याज लगता है तो पहले क्या करेंगे हम 12/8 लिखेंगे और इसको कटाएंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3 क्या हो गया 2। 3/2 8 मासिक की दर से उसको ब्याज लगेगा। तो 2 वर्ष का अगर ब्याज निकालें तो कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कट गया। तो यानी कि 2 वर्ष में इसको 3 बार ब्याज लगेगा। कितना लगेगा 3 बार ब्याज लगेगा दीप्ति को। ठीक है। तो 3 बार जब ब्याज लगेगा तो 3 बार का ब्याज 30% अगर प्रति वर्ष लग रहा है 3/2 की दर से कितना परसेंट हो जाएगा। तो 30 में 3/2 से अगर डिवाइड करें तो 3 से उसको काटेंगे 10 बार में और 10 दूनी कितना हो गया, यानी कि 20%। यानी कि 8 मासिक दर से दीप्ति को 3 बार ब्याज लगेगा प्रत्येक 8 महीना पर 20% की दर से। तो 3 बार अगर इसको ब्याज लगाना है तो कितना लग जाएगा। तो 2 वर्ष का अगर इसको ब्याज निकालिए इस फॉर्मूले से तो कितना हो जाएगा 44%। फिर अगले वर्ष को अगर हम लेंगे 44 और 20 कितना हो जाएगा ये 64। इसी प्रकार 44 गुना फिर हम 20 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 यानी 8.80। तो टोटल 3 बार का ब्याज कितना होगा प्रत्येक 8 महीना के दर से दीप्ति का। तो जोड़ेंगे 8 4 12 की 2 6 1 7, यानी कि 72.8%। कितना हो गया 72.8% हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि राम और दीप्ति में ब्याजों का डिफरेंस कितना है। तो अब क्या करेंगे 72.8 में 69 घटा देंगे। ठीक है। तो घटाइए, तो 12 में 9 यहाँ पे इसको घटाना है। ठीक है। तो 12 में 9 घटेगा 3। ठीक है। और यह 6, यानी 3.8% का डिफरेंस दोनों में है। तो टोटल मनी कितना है 8,000। 8,000 से हम इसको गुना कर देंगे, देखेंगे कितना का डिफरेंस है। परसेंटेज अगर है तो 2 जीरो पहले तो परसेंट और 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है। 8 से इसको गुना करिए, 8 8 64 करिए 4, 8 तिया 24 6, 24 6 30, फिर 1 जीरो पुट करिए, 1 अंक के बाद पॉइंट बचा, यानी कि 304। यानी कि राम और दीप्ति का जो ब्याजों का अंतर होगा वह 304 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष बाद की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाले मिश्र धन ज्ञात करिए। तो मूलधन है 4,000, मूलधन कितना है 4,000 है और ब्याज जो रेट है वह 6.25% है और कह रहा है कि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज जब है तो कई वर्ष के बाद पूछ रहा है ब्याज की 2 वर्ष बाद,
तो चूंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रति वर्ष समान दर से ब्याज बढ़ता है। तो पहले वर्ष अगर 6.25%, 2 वर्ष के बाद इसका निकालेंगे तो कितना होगा 12.50 यानी 12.5% का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 12.5% ब्याज है, तो इसका मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन मतलब 100% मूलधन होता है और 12.50 ब्याज हो गया, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 100 प्लस 12.50 यानी 112.5% इसका मिश्रधन हो गया। तो वही कहता है कि हमको मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 4000 का अगर मिश्रधन निकालेंगे तो कितना होगा, तो 4000 से हम इसमें गुना कर देंगे। परसेंटेज खत्म करना है तो 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से इसको गुना करना है। तो 25 चौका कितना हो गया 100, बच गया 1, 11 चौक 44, 1 45 और 1 जीरो यहाँ पर। कै अंक के बाद पॉइंट होगा, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ तो इसका जो है मिश्रधन जो होगा 2 वर्ष का वह हो जाएगा 4500 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं। कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, जबकि ब्याज का संयोजन बोलता है चक्रवृद्धि होता है, अर्धवार्षिक होता है। तो मूलधन यदि कितना दिया हुआ है 64,000 और रेट कितना है इसका, देखिए रेट है 25%, कहता अर्धवार्षिक होता है। क्या होता है, अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक हो तो ब्याज का जो रेट है वह क्या परसेंट हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं 25/2%। ओके, और समय कितना हो जाएगा, समय यहाँ पे दिया है समय 1 वर्ष के लिए। समय कितना है 1 वर्ष के लिए, तो समय यानी कि 1 में टाइम कितना होगा 1 गुना 2 यानी कि 2 छमाही। 2 छमाही का मतलब हुआ कि 1 वर्ष में 2 बार ब्याज लगेगा। 1 वर्ष में कितना बार ब्याज लगेगा, 2 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसको परसेंटेज के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो 25 बटे क्या लिखिए 2% का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 100। 25 से इसको कटाए 25 अठे 200, 25 से कम 25 यानी 1/8। और 1 साल में चूंकि कै बार लग रहा है 2 बार, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे। कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 1। पहले इसको जोड़िए, अब मूलधन है 8 यूनिट और CI है 1 यूनिट, तो 8 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9 यूनिट बटे 8, यानी 9 यूनिट इसका मिश्रधन हो गया, 8 यूनिट इसका क्या हो गया मूलधन हो गया। अब इसका स्क्वायर करिए कितना होगा 9 नमा 81 बटा 64। ठीक है, तो 64 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 64,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 निकला और हमको निकालना है, कहता है ब्याज निकालिए। तो यह तो मिश्रधन है A और यह है मूलधन, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालिए। 81 में 64 घटाइए, 11 में 4 घटेगा तो 7 और 7 में 6 घटेगा 1, यानी कि 17 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1000, 17 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया यानी कि 17,000। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, तो हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों में 625 और 4 वर्षों में 675 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि समय देखिए यदि कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 625, यानी कि समय यदि 3 वर्ष है तो इसका मिश्रधन यानी कि क्या हो जाता है मिश्रधन 625। ठीक है, और यही अगर समय मान लिए T1 यानी कि वर्ष कितना हो जाता है 4 वर्ष। 4 वर्ष का अगर समय होता है तो मिश्रधन क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है 675। ठीक है,
तब कहता है कि रेट ज्ञात कीजिए, यानी कि दर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यानी कि समय का डिफरेंस यदि 1 का हो, समय का डिफरेंस क्या हो, अगर 1 का हो तब इसको रेट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, यानी जब समय का अंतर 1 हो और दोनों का मिश्रण दिया तब रेट निकालने का इसको शॉर्टकट मेथड हम अपनाते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, ये जो 675 है में 625 को माइनस कीजिए, 675 में 625 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और पहले वाला जो मिश्रण है उसको हम बटे में लिखेंगे, ठीक है। यानी 625 से बढ़कर 625 में से 50 ही बढ़ा है, तो प्रतिशत में इसको बदलना है, तो 100 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटेंगे 25 से इसको, तो 25 बार में 25 चौका 100, और 25 से इसको काटे 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 4 दूनी 8%। तो इसका सही आंसर होगा 8%, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व हम इसी मेथड से करते हैं। कब करते हैं, जब समय का अंतर सिर्फ 1 वर्ष का दिया रहे तब, ठीक है। आगे का प्रश्न है, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 है और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि 12,600। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि साधारण ब्याज देना है। इसमें से पहला कहता है कि 5 वर्ष, पहले 8 वर्ष, सॉरी जो बड़ा है उसको लिखते हैं 10 वर्ष। 10 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर से टोटल इसका जो मिश्रण हो जाता है वह हो जाता है देय धनराशि हो जाता है 12,600, ठीक है, कितना हो जाता है। और फिर 5 वर्ष में जो इसका देय धनराशि हो जाता है 9800, ठीक है। और रेट इसका समान है, रेट पहले और रेट जो है मान लीजिए समान रेट भी दिया है और धन भी समान दिया हुआ है। रेट और मूलधन दोनों अगर समान है तो 10 वर्ष के बाद कहता 12,600 हो जाता है, 5 वर्ष बाद 9800 हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 10 वर्ष में 5 वर्ष को माइनस कीजिए तो क्या हो गया, यहाँ 5 वर्ष हो गया, और इधर माइनस कीजिए 0 0 16 में 8 गया 8, और 11 में 9 2 यानी 2800। यानी कि ये जो 5 वर्ष का जो ब्याज है ना 2800 रुपया निकल गया, ठीक है। ब्याज की दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए हमको क्या पता है, दर अगर निकालना है तो क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो 5 वर्ष वाले से निकालेंगे या तो 10 वर्ष वाले से निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 वर्ष का हमको ब्याज पता है, तो 5 वर्ष वाला से ही हम निकालते हैं। तो 5 वर्ष का SI कितना है, देखिए 5 वर्ष का SI हो गया 2800, ओके, और गुना 100। अब नीचे में क्या है, मूलधन निकालना है, तो 5 वर्ष वाला ब्याज लिखें, तो 5 वर्ष का जो मिश्रधन कितना 9800, तो मिश्रधन में क्या करेंगे, ये जो ब्याज है इसको माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा उसका मूलधन, तो उसको घटाइए 0, फिर यहाँ पे 0, 8 में 8 0, और 9 में 2 7, और समय कितना है ये 5 वर्ष का, तो 5 से अब इसको कटाइए, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 4 7 से कटे 7 चौका 28, 1 कट गया, 7 एकम 7, फिर 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, ये भी कट गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8%। तो क्या है इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी होगा, जिसमें 8% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का साधारण ब्याज अगर हो तो हम इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब आगे का प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x + 4% होती है तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 है।
यानी कि साधारण ब्याज दे और दर क्या हो, बढ़ जाए, दर बढ़ जाए, तो ऐसे में उस जितना दर कह रहा है बड़ा है, उस दर को उस वर्ष से गुना करते हैं। मतलब क्या है, दर x + 4% का हो गया, यानी कि x था, x में 4% का बढ़ोतरी हो गया है। मतलब कै वर्ष में, 7 वर्ष में। तो टोटल ब्याज का दर जो बढ़कर क्या हो जाएगा, इस 7 से 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 28%। कितना हो जाएगा ये, 28%। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। पहले जो है 22,494 और दूसरे बात 25,917 हो गया है। तो 25,917 अब माइनस करेंगे 22,494, 22,494, और दोनों का हम वैल्यू निकालेंगे। 28% का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 7 में 4 गया 3, 11 में 9 गया 2, 8 में 4 गया 4, और यहाँ बच गया 5 में 2 गया 3, यानी 34, 23। तो 28% का वैल्यू इतना है। हमको 100% का वैल्यू चाहिए, जो कि मूलधन निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 34, 2, 3 गुना 100/28। अब 28 से इसको हम काटेंगे, ठीक है, परसेंट। तो 28 से कम 28, इसमें देखिए क्या बचा, 28 2 30, 6 बचा 62, 28 दूनी 56, 56 4 60, 2 62 6 बचा। फिर 2 बार में कटेगा, फिर 2 बार में ही कटा, तो बच गया कितना, 7 बचा। अब 7 से फिर काटेंगे, तो फिर 2 बार में ही कटेगा, फिर बच गया 140। तो 28 पंचे 140 ही कट जाएगा, इसको गुना करेंगे, ठीक। 28 से कम 28। तो 100% का वैल्यू कितना निकल गया, 12,2225, यानी कि 12,225 रुपया आंसर निकला, जो कि ऑप्शन हमारा बी में, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। अगर इसको डिटेल से ये मतलब जानना है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और फिर हम इसको विस्तार से फॉर्मूला से बना के आपको बता सकते हैं कि कैसे हुआ। लेकिन हमको शॉर्टकट मेथड ही बनाना है। जब भी साधारण ब्याज दिया रहे और जितना परसेंट बढ़े और जितना वर्ष कहे उसको उससे गुना कर देंगे, तो उतना परसेंट बढ़कर हो जाएगा। और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लें जो मिश्रधन है, फिर 100% का वैल्यू निकालेंगे मूलधन का, ठीक है।